हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और जीएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपका रिविजन भी हो जाएगा। इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंसुलिन की खोज की गई थी एफ बेंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इंसुलिन क्या होता है। देखिए इंसुलिन जो है एक टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है। और ये जो है इंसुलिन जो है जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है और बीटा सेल में, ठीक है, पैनक्रियाज में निकलता है और पैनक्रियाज से निकलता है और बीटा सेल से निकलता है ये। और ये शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है? ये ग्लूकोज को कम कर देता है और ग्लूकोज को ये जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बीटा सेल से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है और एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। तो इतना आपको याद कर लेना है। बात रही यहाँ पे आपको याद कर लेना है एडवर्ड जेनर, ठीक है। देखिए एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए मेडिसिन बनाई थी, ठीक है। और दुनिया में ऐसी पहली बीमारी यानी कि जो दुनिया की सबसे पहली बीमारी जो कि समाप्त हुई थी, एरेडिकेट हुई थी, वो कौन सी बीमारी थी? वो थी हमारी स्मॉल पॉक्स ही। तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NRI यानी कि अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अनिवासी भारतीय दिवस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि देखिए 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, ठीक है। और जब ये आए थे तो सबसे पहले इन्होंने साबरमती आश्रम बनवाया था, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह में भाग लिया था, बहुत सारे सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद कर लेना है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था। इसमें जो है गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। और इनका सबसे पहला सत्याग्रह क्या था? वो था बिहार में चंपारण, ठीक है। किस लिए था वो? इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए था। तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 1 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको याद कर लेना, देखिए जो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वैसे तो आपको पता है कि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आपको पता है इस दिन जो है हमारे भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है, यानी कि जन्म दिवस होता है। इसलिए हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? देखिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। और एक चीज़ और मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है। ये 5 सितंबर की बात हो रही है, 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे। इतना आपको याद कर लेना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इंडिका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किन्होंने भेजा था मेगास्थनीज को? मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज के फादर इन लॉ थे, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेना है, ठीक है। और ये कहाँ पर आए थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वहाँ पे भेजा गया था इनको, ठीक है। ना आपको याद कर लेना है, मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर थे। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखी थी बुक मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने हाथ से लिखा था? देखिए और सारी चीज़ें तो पूछी जाती हैं, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान को जो मूल दस्तावेज था वो किसके हाथ से लिखा गया था, इन्होंने किसने राइट किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को लिखा था। ठीक है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। देखिए संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब संविधान स्टार्टिंग बना था उस समय 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अब बढ़ गया, 12 शेड्यूल हो गया और जो है अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा ऐसा रोग है जो कि फंगस यानी फफूंद के कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल का दौरा, दाद, पित्ताशय की पथरी या टॉन्सिल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा जो फफूंद से होता है वो रोग कौन सा है? ये है दाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? ये तराना, ताल, आलाप या तिलाना। ठीक है, इन कार्नेटिक म्यूजिक एन अल्पाना इज सिमिलर टू एन डैश हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म। तो ये हमारा सही आंसर होगा आलाप। ठीक है, देखिए कर्नाटक संगीत में अलापना, ठीक है, अलापना होता है, मैंने यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, अलापना होगा। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। ठीक है, संगीत के समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट आपको ये नहीं याद रख लेना, बस आपको ये याद रख लेना है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? आलाप के। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। डैश इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds and for loosening the soil. There is 4 option given and the correct answer of the question is option A, फावड़ा। ठीक है, फावड़ा का यूज़ हम लोग करते हैं, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड द करेक्ट आंसर इज आंत ज्वर। ठीक है, टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। आपको इसका मुख्यालय बताना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 में हुई थी। ठीक है, इस संगठन में कौन कौन है? भारत तो है ही, भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड हैं। ठीक है, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद कर लेनी है। जब ये बना था तो उस समय केवल 4 देश ही थे। कौन कौन से थे? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड। ठीक है, और इन्होंने आर्थिक सहयोग कर ये संगठन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, माल और सेवाएं कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सबसे पहले अनुमोदित किया था? ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन द गुड एंड सर्विस टैक्स विच इज़ जीएसटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, आसाम 12 अगस्त 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया था जिसने जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को अनुमोदित यानी रेटिफाई कर दिया था।
आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा गोपाल। ठीक है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब कराई थी? 750 इनका टाइम पीरियड है, 750 से 770। ठीक है, और नाम याद रखिएगा गोपाल। ठीक है, और गोपाल के बाद उनके पुत्र धर्मपाल शासक बने थे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप से जाना जाता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपण खेती। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रोपण खेती। ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। ठीक है, एन स्टेट वेयर अ सिंगल कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? विच प्लैनेट बिसाइड नेपच्यून इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? और हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनॉन ये सारी निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक है, इसकी जो नेचर होता है, प्रकृति बहुत ही निष्क्रिय होती है। ठीक है, नोबल गैस टोटल कितने? 6 हैं, जिसमें नाम याद कर लीजिए। एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है, जिनॉन का सिंबल होता है Xe। ठीक है, और बाकी और एक होता है रेडॉन, Rn होता है इसका सिंबल, और क्रिप्टॉन का होता है Kr। ऑर्गन का बहुत इजी है Ar। वैसे क्लोरीन तो है नहीं, बट क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। ठीक है, पीतल, मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग ही स्थान बना रखा है। ठीक है, पीतल। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन टू वोट? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस? तो ये हमारा सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, और सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 ईस्वी में महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। बात आती न्यूजीलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, रूस की आपको पता है मॉस्को, भारत की है दिल्ली। सऊदी अरब की क्या है कैपिटल? आसान है, इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। भाग 4 में किस चीज़ के बारे में बताया गया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायपालिका या संसद। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज का कुछ ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट पार्ट चैनल पर जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।